हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आई होप आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप रिवीजन करना आपने स्टार्ट कर दिया होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आर के जो डिफरेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है वो 4 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। सिमिलरली आर का भी डिफरेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आने वाले दिनों में स्टार्ट हो ही जाएगा। तो जो जीके पोर्शन है आपका, जो पार्ट बी है, जो नॉन टेक पोर्शन भी बोल सकते हैं उसको, तो काफ़ी सारी पोस्ट हैं जो इन पोस्ट के लिए, और सिमिलरली स्टेनोग्राफर तक की पोस्ट के लिए आपका जीके 48 मार्क्स का है आउट ऑफ 80 मार्क्स का जो आपका नॉन टेक पोर्शन है। केवल जूनियर असिस्टेंट का पार्ट, जो जूनियर असिस्टेंट का जीके है वो 120 मार्क्स का आउट ऑफ 200। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो आने वाले दिनों में आपको कौन से टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके, और आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जो पोर्शन है जीके का, उसमें से कौन से पोर्शन का वेटेज ज़्यादा रहेगा, कौन से पोर्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछा था कि कुछ अभी तो काफ़ी कम टाइम रह गया है, जैसे 10 से 11 दिन ही रह गए हैं हमारे एग्ज़ाम में, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी रिसोर्सेज पूछे थे, कुछ लोगों को अवेलेबल नहीं थे जीके के रिसोर्सेज, चाहे वो राजस्थान जीके हो या इंडिया जीके। तो उन सभी रिसोर्सेज को भी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, तो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो सारे इस वीडियो में कवर हैं, तो लास्ट तक देखिएगा। देखते हैं हम नया, अब आगे स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो को। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स में जो राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे एमएसएमई सेक्टर में जो उद्योग मित्र है कि जो वेब पोर्टल लॉन्च किया था, इस तरह की स्कीम्स जो लॉन्च की है राजस्थान गवर्नमेंट ने, उनके पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि ऐसे प्रोग्राम्स जिनकी प्रायोरिटी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी रहती है, जैसे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, वो प्रोग्राम्स फर्स्ट प्रायोरिटी वाले रहते हैं। तो वो क्या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये कि कौन से किस तरह से क्या चेंजेस किए गए हैं पुरानी पॉलिसी में, जो 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। तो इससे भी क्वेश्चंस आपके दिख सकते हैं एग्ज़ाम में। फिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी उदयपुर का 5th रैंक आया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चंस, क्या स्मार्ट सिटी कौन कौन सी हैं, कितनी राजस्थान की कौन कौन सी स्मार्ट सिटीज़ हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट टाइम जो 2018 का पेपर हुआ था, उसमें स्मार्ट सिटी के 5 ऑप्शन दे के पूछा था कि इनमें से स्मार्ट सिटी कौन सी नहीं है या कौन सी है। इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार था। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तो कि किस जैसे काफ़ी नोबेल का जो पीस प्राइज़ मिलता है, या दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म सिटी में मिलता है, वो सारी चीज़ें भी आपको पूछी जा सकती है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ये आपको ये पूछ लिया जाएगा पर्टिकुलर किसी खिलाड़ी का नाम देख के कि आपको ये कौन से खेल से संबंधित है। सिमिलरली नेशनल एंड इंटरनेशनल इंडेक्स, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है, या जैसे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आती हैं अलग अलग, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो मतलब कौन सा जारी करता है या कौन सी रिपोर्ट्स इसके द्वारा जारी करी गई है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं। स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट, पिछली बार इस पे क्वेश्चन आया था, तो मैंने कि आपको पता होना चाहिए स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट में कि अपने राजस्थान में फर्स्ट नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सेकंड नंबर पे कौन सा है। तो ये आपको लगभग 5 रैंकिंग आपको पता रहनी चाहिए, या वर्स्ट कौन है, सबसे बेस्ट कौन है, इस तरह से। सिमिलरली आपको इंडिया का भी यह चीज़ पता होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के लिए, उसमें है पर्सन इन न्यूज़ या फेमस पर्सनैलिटीज़। जैसे कि अभी हमारा जो संसद में जो कैबिनेट चेंज हुआ है, उसमें नए नए मंत्री बने हैं, जैसे जो भी उनका महकमे बदले गए हैं, वो सब आपको पता रहना चाहिए कि कौन से नए मंत्री बने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ट्विटर का जैसे चल रहा था कि बार बार काफ़ी लोगों के अकाउंट्स रिवोक करे जा रहे थे, ब्लू टिक हटाया जा रहा था, तो उसमें जो ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर बनाया गया है इंडिया की तरफ से, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि आपकी कोई जैसे लेटेस्ट में कोई भी सक्सेसफुली जो कि
काफ़ी जो विमान वगैरह लेके जाते हैं, जो आपका व्हीकल रहता है कि काफ़ी सारी सैटेलाइट्स लेके जाते हैं 104 इंडिया की तरफ से, तो वो कौन कौन से कंट्रीज़ उसमें शामिल हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं। या कोई पर्टिकुलर ऐप जिस तरह से, क्योंकि IBPS आपका पेपर कंडक्ट करा रहा है, तो इसमें एक फेमस जो क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाता है कि जैसे कि GST का जो आपका सॉफ्टवेयर है वो कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है, तो वो जैसे कि इन्फोसिस है, तो ये क्वेश्चन लगभग मिल जाता है। तो ये इस तरह से कि कोई ऐप लॉन्च करी है या कोई हेल्थ सेक्टर में आपके नए पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इंडियन फोर्स एक्सरसाइजेज विद अदर कंट्रीज़, जैसे कि अदर कंट्रीज़ जैसे नेपाल के साथ, USA के साथ काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी कर रहा है या इंडियन एयरफोर्स का हो रहा है या इंडियन जो थल सेना, जल थल और आपकी बाकी जो सेनाएं हैं उनमें आपकी दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो भी फोर्सेस की एक्सरसाइजेज हो रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सूर्य किरण का पिछली बार पूछा गया था, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती है आपकी। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक पार्ट के लिए आपके क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे करंट में एक क्वेश्चन आ सकता है कि रामगढ़ का, जैसे रामगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दे दिया गया है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा करंट से रिलेट करके आपको पूछी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछली बार हमारे 20 क्वेश्चंस ही थे, जो आपके मतलब राजस्थान जी के या ओवरऑल जी के, आप जो भी माना, लेकिन उसमें 20 क्वेश्चंस में से मेजर फोकस आपका राजस्थान पे था और राजस्थान में भी करंट अफेयर्स पे। तो मेरे हिसाब से ऐसा मेरे को लगता है कि आपका 60-40 रख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 36 मार्क्स आपके राजस्थान जीके के और आपके इंडिया जीके और जनरल साइंस है, जो इंडिया जीके और जनरल साइंस है वो आपका 12 मार्क्स का है। तो 36 में से आपके 60% देखें तो 21 या 22 मार्क्स का आपका राजस्थान जीके में करंट अफेयर्स रह सकता है और बाकी आपका 14 मार्क्स के अराउंड आपका स्टैटिक पार्ट रहेगा। तो बाकी टॉपिक्स देखते हैं हम। जैसे फोर्ट्स हैं, फोर्ट्स में कौन कौन से टाइप के फोर्ट्स होते हैं, जैसे जल दुर्ग और या स्थल दुर्ग या जो भी दुर्ग हैं उनके टाइप्स, या जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपके कौन कौन से दुर्ग सम्मिलित हैं। जैसे अभी धोलावीरा को अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, तो वो जैसे गुजरात में है धोलावीरा, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। कौन से हड़प्पा सभ्यता के साथ है धोलावीरा जो स्थान है, तो ये सब चीज़ें आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की राजस्थान की जो साइट्स हैं, राजस्थान की कौन कौन सी साइट्स शामिल है, जैसे जंतर मंतर है, जयपुर सिटी को भी 2019 में शामिल किया गया, ये सब चीज़ें आपको पूछी जा सकती है करंट से रिलेट करते हुए। पार्ट स्टैटिक का है लेकिन करंट से उसको रिलेट कर देंगे, तो इस वजह से थोड़े करंट के क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। फिर डांस फॉर्म्स हैं, तो जैसे लोक नृत्य भी हो गए और बाकी डांस फॉर्म्स हमारी हैं, इंडिया के जो डांसेस हैं डिफरेंट स्टेट्स के, वो आपको कवर करने हैं। मेले एंड त्यौहार, तो ये जो आपका राजस्थान से रिलेटेड रहता है, कोई फेमस मेला रहता है जैसे रामदेव जी का, रामदेवरा का मेला, या इस तरह से। लोक देवता और संत हैं, तो जैसे काफ़ी रामदेव जी, बाबू जी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फेमस टूरिज़म प्लेसेस, तो आपके कि कोई पर्टिकुलर प्लेस किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, जैसे शोर वेधशाला का क्वेश्चन या इस तरह से आता रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको टूरिज़म प्लेसेस भी पूछा जा सकते हैं, जैसे जंतर मंतर कहाँ पर है या ये वाली चीज़। रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स, जो राजस्थान में कौन कौन सी रिवर आती है, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है, उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डैम्स कौन कौन से हैं, कौन सी नदी पर बने हुए हैं, कुछ जलप्रपात हैं, जैसे जूलिया जलप्रपात है वो आपका चंबल नदी पर है, सबसे बड़ा जो जलप्रपात है। इस तरह से क्वेश्चंस आपके स्टैटिक पार्ट में पूछे जा सकते हैं। हिस्टोरिकल किंग्स, तो हिस्टोरिकल किंग्स में आपके जो आपके राजपूत वंश के हैं और बाकी गुहिल वंश वगैरह के जो अच्छे किंग्स हुए हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट की इम्पोर्टेंट डेज़ और उनकी थीम्स, जैसे एक प्रवासी दिवस आता है, तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, इस बार की थीम क्या है, तो थोड़ा करंट से रिलेटेड करते हुए। ऐसे ही जैसे राष्ट्रीय बालिका दिवस है, एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, दोनों की डेट्स अलग अलग हैं, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलनी है कि कब कौन सा डे बनाया जाता है।
जैसे कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब है, अगर राजस्थान से पूछा जाए, और राजस्थान के जो टूरिज़्म की है वो टैगलाइन क्या है, जैसे कि जाने क्या दिख जाए है अपनी राजस्थान टूरिज़्म की। तो इस तरह से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाएंगे आपको। एनर्जी रिसोर्सेज, कि एनर्जी रिसोर्स में से काफ़ी थर्मल पावर प्लांट्स हैं या विंड पावर प्लांट्स, विंड के जो प्लांट्स हैं उनसे रिलेटेड, या कि एनर्जी अपने जो रिसोर्सेज हैं राजस्थान में और या इंडिया में, वो थोड़ा थोड़ा इस तरह से पूछा जा सकता है। जोग्राफिकल पोजीशंस, जोग्राफिकल पोजीशन में मतलब थोड़े जोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे आपकी कोई पर्टिकुलर प्लेस है वो उसमें कौन सा खनिज मिलता है, या इस तरह से आपको जोग्राफिकल जो उनके पर्टिकुलर इंडिकेशन है वो उनसे पूछे जा सकते हैं। फिर सिविलाइजेशंस, सिविलाइजेशन में जैसे पूछ लिया आपकी कालीगंगा आपका कौन से जगह से रिलेटेड है, जैसे हनुमानगढ़ में आपको कालीबंगा है, तो इस तरह से आपके सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये स्टैटिक पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम अब राजस्थान जनरल नॉलेज का। ये काफ़ी लोग तो अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन जो लोगों ने मुझे स्टडी मटेरियल का पूछा था तो उनके लिए ये पार्ट है। तो जैसे करंट अफेयर्स के लिए आपका जो सबसे फेमस चीज़ यही है, मूमल या सुजस राजस्थान की जो करंट अफेयर्स की बुक आती है एनुअल मैगजीन की, तो आपको 2020 का करंट अफेयर कवर करना है। सिमिलरली आपको 2021 पर भी फोकस करना है, 2021 में लेटेस्ट मंथ पे, क्योंकि ऐसा काफ़ी एग्ज़ाम में देखा गया, जैसे ACF का भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जनवरी फरवरी मार्च 2021 का ही पूछ लिया था, 2020 का इतना करंट नहीं पूछा था। तो आपको सबसे पहले अगर रिवीजन करना है तो 2021 पर ज़्यादा फोकस करते हुए जो 2021 के लेटेस्ट मंथ्स हैं, जैसे अप्रैल मई जून जुलाई वाला जो मंथ्स हैं उन पे आपको फोकस करना है। तो ये तो 2020 का हो गया। फिर 2021 के लिए हमारा जो मूमल का जो मंथली मैगजीन आता है, 2-2 मंथ की जो मैगजीन आती है अप टू जुलाई तक, तो इसको आप अगस्त तक भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अप टू जुलाई तक आपका सेफ रहेगा, सेफ साइड रहेगा। तो मेनली मेरे हिसाब से अप्रैल मई जून जुलाई पर आप फोकस करिए, पहले इन पार्ट को कवर करिए, फिर 2020 पर आप फोकस करिए। तो हमारे टाइम पर जैसे था 2018 में था, तो 2017 से भी क्वेश्चंस थे। जैसे कुछ कुछ पेपर्स में आया था कि जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने जो पाइपलाइन डालने के लिए ऑयल की, वो कौन सी कंपनी से अपना वेंचर किया है, जॉइंट वेंचर किया है, तो जैसे HPCL था। और कुछ हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड पूछी थी कि निदान ऐप थी, निदान ऐप आप लॉन्च करिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा करंट पर इस तरह से फोकस रखना है। तो मूवल सबसे बढ़िया है उस चीज़ के लिए। और उसमें आप क्या है, स्टेट GK क्विजेज़ फ्रॉम अड्डा 247, ये अड्डा 247 का एक ऐप है। तो अड्डा 247 का ऐप आप उसको ऐप इंस्टॉल करके उसमें स्टेट GK के क्विजेज़ हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको राजस्थान स्टेट एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, उसके जो टास्क बार रहेगा उसमें GK मतलब जनरल अवेयरनेस या स्टेट GK के नाम से आपको क्विजेज़ मिल जाएंगे। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, मतलब जिन आपको इतना अच्छा से नहीं पता तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन से आपको कम से कम याद तो रहेंगी चीज़ें। तो ये आप चीज़ कर सकते हो। फिर एक अफेयर्स क्लाउड भी है, उसका करंट अफेयर्स, अगर किसी के पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स के पास मूमल तो अवेलेबल होगी, तो आप क्या है कि गूगल पे सर्च कर सकते हैं अफेयर्स क्लाउड करंट अफेयर्स 2020, उसका एक 53-54 पेज का PDF है, वो आप पढ़ सकते हो। क्योंकि आपके पास इतना ही टाइम है तो आप हेडलाइन पढ़ लीजिए, मतलब जो मेन बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ रहता है वो हेडलाइन पढ़ लीजिए, जिससे आपको चीज़ें रिटेन रह पाएँ। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप ये चीज़ें ज़रूर करिए। फिर अगर किसी को कि मेरे को जैसे मैंने मूमल करंट अफेयर्स में पढ़ ली, काफ़ी सारी स्कीम्स पढ़ ली और मेरे को याद नहीं हो रही है, तो एक कपिल चौधरी जी का चैनल है स्कीम्स और इकोनॉमी के बारे में, जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है वगैरह है, तो वो अच्छे से पढ़ाते हैं और उसी टाइम याद हो जाता है। तो आप इस पर भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो ये सफिशियंट है मूमल करंट अफेयर्स और इनकी मंथली मैगजीन्स। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टैटिक पार्ट के लिए। काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो ये सिखवाल का एक मैप की बुक आती है, तो इसमें आपका सारी चीज़ें मैप के साथ साइड बाय साइड आपका कवर हो जाता है। या ऑल एग्ज़ाम राजस्थान एग्ज़ाम रिव्यू के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं मूमल के, वो भी सोल्व कर सकते हो। तो लेकिन आपको बेसिक आपको स्टैटिक पार्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है, नहीं तो वो रटने जैसा हो जाएगा, क्वेश्चन रटने जैसा। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिखवाल है तो इसको आप रिवीजन करते रहिए।
जो मैंने स्टैटिक पार्ट के पोर्शंस बताएं, या दिशा पब्लिकेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। या अगर किसी के बिल्कुल किसी को कुछ नहीं पता है और फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं आपको, तो डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास बुक ई एजुकेशन एक यूट्यूब चैनल है, इस पर मैराथन वीडियोज़ है, काफ़ी लंबे हैं लेकिन जितने आपसे बन पाएँ, जैसे आप 2-2 घंटे का रोज़ाना भी टाइम दें, तो इसमें एक तो हिस्ट्री के और एक ज्योग्राफी के, राजस्थान के अच्छे वीडियोज़ हैं काफ़ी, जैसे आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा बोर्ड के काफ़ी एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, तो उनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये चैनल सजेस्ट किया है मैंने। फिर अगर इंडिया जीके और एवरीडे साइंस की बात करी जाए, स्टडी मटेरियल वैसे तो 12 मार्क्स का ही है आउट ऑफ 48, तो आप थोड़ा सा इसमें अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो थोड़ा लीनियंट हो सकते हैं खुद पे, और नहीं अगर किसी के पास टाइम है तो वो ये सब चीज़ें देख सकता है। उत्कर्ष क्लासेस की करंट अफेयर 2020 और 2021 की वीडियो, ये अराउंड एक तो 8 आवर्स का वीडियो, एक 6 आवर्स का, तो अराउंड 13-14 आवर्स का वीडियो है, तो आप अपने उसकी स्पीड बढ़ा के या किसी भी तरीके से आप 1.5 गुना 2 गुना पे देख सकते हैं, जिससे आपको इतना टाइम ना लगे। दूसरा है, और अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो करंट अफेयर्स की क्विज़ेस, ये 12 मार्क्स है तो चलो आप थोड़ा एज पे रख सकते हैं, तो इसलिए क्या है कि आप करंट अफेयर्स की क्विज़ेस सॉल्व कर सकते हैं अड्डा247 के ऐप से। वो कैसे करना है, आप बैंकिंग सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि आपका IBPS पेपर करा रहा है तो उसमें पर्टिकुलर करंट अफेयर्स की क्विज़ेज रहती है, और आपका स्टेटिक अवेयरनेस के नाम से भी वीडियो रहता है, वो क्विज़ेज रहती है, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जैसे स्कीम से रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक्स के नाम से क्विज़ेज हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को भी जब मैंने 2018 में पेपर दिया तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह का जीके आएगा, तो मैं क्या करता था, ये क्विज़ेस सॉल्व कर लेता था। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मेरे को जीके बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग गया था, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर इंडिया जीके और एवरीडे साइंस में स्टैटिक पार्ट के लिए आपका स्टैटिक अवेयरनेस क्विज कर सकते हो अड्डा247 से, मतलब वो भी सेम आपके बैंकिंग सेक्शन में, क्योंकि IBPS करा रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपकी 5 ऑप्शन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेम चीज़ है कि इंग्लिश में आपका पेपर होगा जीके का, तो इंग्लिश में भी आपको पेपर अवेलेबल रहता है इस क्विजेज़ में, तो वो भी वैसे तो नॉर्मल इंग्लिश रहेगी, तो इतनी घबराने वाली ज़रूरत नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश की हमने हिंदी में पढ़ा हुआ है वहाँ पे इंग्लिश में पेपर आएगा, तो ये आप दिमाग से निकाल दें, बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश रहती है, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर जनरल साइंस है तो वैसे तो काफ़ी लोग इंजीनियर्स की एग्ज़ाम देते हैं, या इस तरह से है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं मोस्टली जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स की। फिर भी अगर किसी को डाउट है कि भाई जनरल साइंस हम कहाँ से तैयार करें, तो उसके लिए आप लूसेंट जीके पढ़ सकते हैं, उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो इस तरह से टॉपिक्स रहते हैं। तो वैसे नॉर्मली आपने जो 12th तक पढ़ी है वो बेसिक साइंस ही आपका रहेगा। तो इस तरह से ये सारे हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखे, और जिन लोगों को वो ज़रूरत थी कि हमारे को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, तो मैंने ये स्टडी मटेरियल के लिए भी बताया है। बाकी जो भी इनके जो वीडियोस के लिंक्स हैं, जो भी क्लास बुक एजुकेशन के हैं, या आपके स्कीम्स एंड इकोनॉमी के कपिल चौधरी जी के हैं, वो मैं इस पे डाल दूंगा, आपके डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको ढूंढने में परेशानी नहीं हो। और अड्डा247 को आप ऐप जो है आप इंस्टॉल कर लेना। इसमें आप क्विज़ की, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या है कि आपको प्रैक्टिस ही करनी है, जो आपने पढ़ लिया उसका रिवीजन करना है, और अगर आप क्विज़ करिए, क्विज़ में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको भी अपना भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो मेरा यही कहना है, अच्छे से तैयारी करिए, लास्ट टाइम पे पैनिक मत होइए। सबके साथ होता है कि जो भी लोग तैयारी कर रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अपने मतलब टाइम कम है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छे से जाएगा। आप अपना 100% देने की कोशिश करिए, जितना टाइम है रिवीजन में बिताइए, और लास्ट टाइम पे मतलब पैनिक होना लाजमी है, लेकिन अपनी नर्व्स को थोड़ा कंट्रोल करिए और अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इससे पहले मैंने नॉन टेक के
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बाकी सब्जेक्ट्स के, उसका भी वीडियो बना रखा है, जो सबसे पहले वीडियो था हमारे चैनल का। तो इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी लोग इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैकेनिकल या कोई भी ब्रांच की हो, क्योंकि नॉन टेक पोर्शन में आपका जीके लगभग सेम रहेगा, लगभग सारी ब्रांचेज़ का। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और तो इन वीडियोज़ को शेयर करिए, और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम आपकी वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद।